देखो चैप्टर नंबर 4 बुक 3। अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें सबसे पहले लिखो, सबसे पहले आएगी हमारी, एक होती है लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशियो, और एक होती है हमारी क्विक रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियोज में हमारी सबसे पहले आती है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में आता है, लिक्विडिटी रेशियोज में दो तरह की आती है, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी रेशियो में से इसमें से हमारे लिक्विडिटी रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो। इसमें सबसे पहले करेंगे करंट रेशियो। देखो करंट रेशियो का क्या हमारा फॉर्मूला है और ये क्या होती है। करंट रेशियो होती है हमारी करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। याद ही कैसे रखोगे, करंट रेशियो है तो इसमें असेट भी कौन सी जाएगी, करंट असेट, और लायबिलिटी भी कौन सी जाएगी, करंट लायबिलिटी। इसका एमसीक्यू कई बार आ जाता है कि ये प्योर कब होती है, प्योर रेशियो या ये आइडियल, मतलब ये बेस्ट कब कहलाएगी, प्योर या आइडियल कब कहलाएगी करंट रेशियो, जब ये हमारी जब होगी 2:1। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट रेशियो हमारी कब आइडियल या प्योर बनेगी, जब हमारी क्या होगी 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो वेयर करंट असेट इज इक्वल टू, करंट असेट में क्या क्या आता है हमारा, इन्वेंट्रीज आती है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस 11th क्लास में देखा था ना, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब एडवांस में पे कर दिया वो भी आता है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट भी हमारा किस में आता है, करंट असेट में आता है। बट एक बात सोचो, अगर हमें लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग करंट असेट होगी, नहीं, लिख के काट देना, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी करंट असेट में नहीं आता। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं हमारे, डेटर वगैरह, बिल रिसीवेबल, ये भी हमारे आते हैं करंट असेट में। उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म नहीं, कौन से वाली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म को मत कर देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म लिख के काट रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 साल तक के लिए कोई इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारा आ जाता है करंट असेट में। ठीक है, अब हमारा एक लाइन छोड़कर लिखो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लस अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर करंट लाइबिलिटी, प्लस एक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी हमारे किस में जाता है, करंट लाइबिलिटी में जाता है। तो सारे करंट एसेट प्लस करने के बाद करंट लाइबिलिटी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा करंट रेशियो। उसके बाद लिखो, एक हमारा आता है वर्किंग कैपिटल, एमसीक्यू में भी कई बार आता है। वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर सपोज करो हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट असेट दे रखी है तो करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, या वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है तो हम करंट असेट निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक चीज सोचो, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड असेट होती है जो फर्म की बनाते हैं,
राइट हैंड साइड हमारी असेट होती है। इन असेट में हमारी नॉन करंट असेट जाती है जो कि फिक्स्ड असेट होती है, और एक करंट असेट जाता है, तो हमारा ये टोटल आ जाता है। अगर इस टोटल असेट में से मैं नॉन करंट असेट माइनस कर दूं, टोटल असेट में से कौन सी असेट माइनस कर दूं, नॉन करंट असेट, तो हमारा क्या बचेगा, करंट असेट ही तो बचेगा। तो एक और फॉर्मूला लिख लो, करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट, करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस नॉन करंट असेट, करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस नॉन करंट असेट। एक नोट डाल के लिख लो क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग और एंड कर दो, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर नॉन करंट एसेट, आर नॉन करंट एसेट। तो डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये करंट एसेट नहीं है, ये क्या है, नॉन करंट एसेट है, इसको न्यूमरेटर में मत ले लेना। इसके बाद आधा पेज छोड़ दो, किसी क्वेश्चन में अगर नया पॉइंट आएगा ना तो हम यहीं पे लिख लेंगे, इसलिए आधा पेज छोड़ दो, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। इन्वेंट्रीज दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर भी क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट में तो लिख दिया, हाँ इस ऊपर जरा ठीक कर लो, नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट एसेट नहीं होते, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, मतलब ये एक तरह से करंट लाइबिलिटी नहीं होती। तो इसमें देखो, ट्रेड रिसीवेबल को समझना डेटर और ट्रेड पेएबल को समझना क्रेडिटर। क्यों नहीं जाएगा, डेटर क्रेडिटर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो लिखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, वेयर करंट एसेट इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में करंट एसेट के लिए क्या क्या दे रखा है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज करंट एसेट होती है, ठीक है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। और कोई तो करंट एसेट है नहीं, तो इन्वेंट्रीज है 7 लाख, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000, तो ये हो गया हमारा 9 लाख, 9 लैक्स हो गया। अब इसके बाद देखो करंट लाइबिलिटी, क्वेश्चन में देखो करंट लाइबिलिटी की हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स होगा करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा करंट लाइबिलिटी, और अदर करंट लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो लिखो ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लस क्या था हमारा अदर करंट लाइबिलिटी, कितना कितना था, 2,10,000 और 90,000, 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 90,000, तो कितना आया हमारा, 3 लाख आ गया। तो हमारा टोटल करंट एसेट हुआ 9 लाख और करंट लाइबिलिटी हुआ 3 लाख, तो आंसर कर दो 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो इसको कहेंगे, ये आ गया हमारा 3/1, मतलब 3:2, करंट रेशियो आ गया 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालनी है करंट रेशियो। देखो दे भी दिया, ट्रेड रिसीवेबल दूसरा नाम क्या होता है, डेटर्स, ट्रेड पेएबल दूसरा नाम होता है क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम हमारी क्या असेट लाइबिलिटी होती है, इनकम क्या होती है, इनकम एक्सपेंसेस असेट लाइबिलिटी नहीं होता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की बात अलग है, तो ये हमारी असेट लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, करंट असेट होती है, मशीनरी करंट असेट नहीं होगी, डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटी नहीं होंगे, इन्वेंट्री करंट असेट होगी, एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है, लगा दो फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, वेयर करंट असेट इज इक्वल टू, निकालो, करंट असेट में हमारा सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, ठीक है, एक्रूड इनकम तो जाएगी नहीं, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000,
प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म वाली तो करंट एसेट होती है। तो ये आ रहा होगा 6 लाख, और इन्वेंट्री भी तो है 80,000, प्लस इन्वेंट्री 80,000, तो 6,20,000 आ रहा होगा न्यूमरेटर, 6,20,000। ये देखो ना, एक्रूड इनकम असेट होती है, इसको जरा सही कर दो। एक्रूड इनकम क्या होती है? असेट होती है। एक्रूड इनकम लिख भी लेना, 11th में भी कंसेप्ट आता है इसका। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, लिख लेना, अर्नड बट नॉट रिसीव। यही होता था ना, जो हम अर्न कर रहे हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, मतलब फ्यूचर में रिसीव करेंगे। और फ्यूचर में जो भी चीज़ रिसीव करते हैं वो हमारी क्या होती है? असेट। इसको लिख लेना, वो हमारी क्या होती है? असेट। तो एक्रूड इनकम भी असेट हो जाएगी, कितनी? 20,000। लिख लेना, एक्रूड इनकम करंट असेट होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी में हमारा क्या क्या आएगा? ट्रेड पेएबल 2,20,000, प्लस डिवेंचर तो जाएगा नहीं, एक्सपेंसेस पेएबल आउटस्टैंडिंग 80,000, प्लस अदर करंट लाइबिलिटी 10,000। तो ये कितना आ रहा है हमारा टोटल? 3,10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,10,000। तो ये 2:1, 2:2। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, क्योंकि फ्यूचर में रिसीव करेंगे और वो असेट होती है। नाम इनकम है लेकिन आगे क्या है? एक्रूड है, तो फ्यूचर में रिसीव करेंगे, असेट है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, करंट रेशियो निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल, अगेन ट्रेड रिसीवेबल को क्या समझना? डेटर। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो करंट असेट हो गई। प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स्ड असेट होती है। ट्रेड पेएबल को समझना लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर समझना ट्रेड पेएबल को। उसके बाद हमें दे रखा है अदर करंट लाइबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हमें क्या दे रखा है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कितने का? 10 लाख रुपए का। क्या ये हमारी करंट लाइबिलिटी होगी? ऊपर मैंने क्या लिखवाया था? यहाँ पर देखो, हमने एक नोट लिखा था, ये रहा करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल आउटस्टैंडिंग अदर करंट लाइबिलिटी, और क्या रहता है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक लॉन्ग टर्म डेट था, मतलब 1 साल से ज्यादा का, लेकिन वो जल्दी मैच्योर हो गया, उसकी पेमेंट 1 साल से कम में हो गई, उसे कहते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो ये हमारा क्या होगा? करंट लाइबिलिटी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा करंट लाइबिलिटी होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये करंट लाइबिलिटी नहीं होगा। फॉर्मूला लगा दो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट में हमारा आ जाएगा 5 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, प्लस 50,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 का, और करंट लाइबिलिटी 6 लाख हो जाएगा टोटल, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी में हमारा आ जाएगा ट्रेड पेएबल 2.5 लाख का, प्लस अदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख का, प्लस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 2.5 लाख का। तो ये भी, 1:2। हाँ ये भी हमारा 6 लाख आ गया। तो 1/1 मतलब 1:1। अब मैं इसमें एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, नोट डाल के लिख ले रहा हूँ। देखो हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना, अगर हम फॉर्म की देखें, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड असेट। असेट में हमारा नॉन करंट असेट, करंट असेट जाता है, टोटल आ जाता है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या जाता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब जाता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड। फिर हमारी जाती है नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर हमारी जाती है करंट लाइबिलिटी। ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाता है। और हमें पता है बैलेंस शीट हमारी हमेशा क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। इसका मतलब लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। अब सपोज करो हमें टोटल असेट निकालना है, ध्यान से समझना, हमें निकालना क्या है? टोटल असेट। लेकिन हमें असेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हमें असेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अब जितना टोटल लाइबिलिटी है, अगर ये 10 लाख रुपया आ रहा है टोटल लाइबिलिटी, उतना ही हमारा क्या होगा? टोटल असेट होगा, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा क्या करती है? मैच करती है। हमें इंफॉर्मेशन दे दी लाइबिलिटी साइड की, लेकिन हमें निकालना अगर क्या है? टोटल असेट। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल करके भी टोटल असेट निकल सकती है। तो कैसे निकलेगी? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ये भी लिख लो। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का मतलब ही क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमें निकालनी है करंट रेशियो। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल असेट दे रखी है 7,50,000, फिक्स्ड असेट दे रखी है 4,00,000, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिला के हमें कितना दे रखा है, 5,00,000 रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटी है 2,00,000 रुपए और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारी 2,50,000 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हमें क्या निकालनी है, करंट रेशियो। तो सबसे पहले लिखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही होगा हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम करंट असेट इसमें निकाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है? देखो, हमारा असेट साइड की इंफॉर्मेशन हमें कुछ कुछ तो दे रखी है। एक हमें टोटल असेट और एक फिक्स्ड असेट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों असेट साइड की इंफॉर्मेशन है। हमें पता है टोटल असेट क्या होता है, नॉन करंट असेट प्लस फिक्स्ड असेट, यही होता है। तो देखो हम इसे ये कह सकते हैं कि टोटल असेट इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टोटल असेट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड असेट, जिसे हम नॉन करंट असेट भी कहते हैं, फिक्स्ड असेट का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट असेट, प्लस करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट अलग चीज है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, दोनों चीज में ध्यान रखना। ठीक है, अब टोटल असेट हमें दे रखी है कितनी, 7,50,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट कितनी है, 4,00,000, प्लस करंट असेट हमें निकालनी है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,50,000। ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो टोटल असेट का फॉर्मूला लिख भी लेना ये एक जगह और, कि फिक्स्ड असेट मतलब नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब निकाल लो इससे, 7,50,000 इज इक्वल टू 4,00,000 प्लस 2,50,000, 6,50,000 माइनस प्लस करंट असेट। 6,50,000 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 7,50,000 माइनस 6,50,000 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख के इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे निकलेगी। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी निकालने का कोई तरीका नजर आ रहा है क्या, सोचो। लाइबिलिटी साइड में हमें क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, और एक हमें क्या दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी साइड की और शेयर होल्डर फंड है। हाँ, लेकिन क्या हमें टोटल लाइबिलिटी दे रखी है, लेकिन अभी मैंने बताया था बैलेंस शीट में असेट लाइबिलिटी इक्वल होता है, तो टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल असेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा था हमारा, 7,50,000। तो 7,50,000 हमारी टोटल असेट थी, यही हमारी क्या कहलाएगी, टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 7,50,000। अब लगा दो फॉर्मूला, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, प्लस होता है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, प्लस होता है हमारा करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी वही होगी टोटल असेट के बराबर 7,50,000, शेयर होल्डर्स फंड कितना दे रखा है, 5,00,000, नॉन करंट लाइबिलिटी है 2,00,000, 5,00,000 और प्लस कितना है, 2,00,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, तो कितना आ रहा है हमारा, 7,50,000 इज इक्वल टू 7,00,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया, 50,000। ठीक है, अब लिख दो करंट असेट 1,00,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 50,000। हाँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50,000, इसको घर पे जाके भी करना, 2:1। नेक्स्ट लिखो क्विक रेशियो, इसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। ये पढ़ कौन सी रेशियोज रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक, और ये हमारी करंट रेशियो है क्या, लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा इसका नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, किसी भी नाम से आ सकता है, एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें लिखो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट, या क्विक असेट की जगह हम कह सकते हैं लिक्विड असेट, क्विक असेट या लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। डिनोमिनेटर तो सेम है, करंट लाइबिलिटी, जैसे कि कौन सी रेशियो में था, करंट रेशियो, न्यूमरेटर चेंज हो गया,
न्यूमरेटर करंट असेट की जगह क्या हो गया, क्विक असेट या लिक्विड असेट हो गया। अब लिखो क्विक असेट क्या होता है। क्विक असेट होता है हमारा करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम करंट असेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, क्विक असेट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट लिख लेना। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। देखो ये कैसे आया। हमारी जो टोटल लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट की, टोटल लाइबिलिटी मतलब हमारा कितना लाइबिलिटी बन रही है, ये टोटल होता है। ठीक है, ये देखो, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। करंट लाइबिलिटी को मैंने कहा कि टोटल लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। एक बात सोचो, जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें ये लाइबिलिटी साइड है, उसके उसमें हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, फिर हमें नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी, ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। उसके बाद हमारा ये टोटल आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि अगर हमें टोटल लाइबिलिटी दे रखी है, अगर हमें टोटल लाइबिलिटी दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि हमें नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी मिलाकर दे रखी है। टोटल लाइबिलिटी दे रखी है तो इसका मतलब अदर देन शेयर होल्डर फंड। लाइबिलिटी का पार्ट होता है कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, अदर देन शेयर होल्डर्स फंड्स। देखो, टोटल लाइबिलिटी का मतलब समझना, शेयर होल्डर फंड को छोड़ के नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी। अब अगर इस टोटल लाइबिलिटी में से मैं कौन से वाला हटा दूं, नॉन करंट हटा दूं, तो सिर्फ क्या बचा, करंट ही तो बचा। तो मैंने क्या किया, टोटल लाइबिलिटी जो कि थी करंट प्लस नॉन करंट, इसमें से क्या माइनस कर दिया, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से भी ये निकल सकता है अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल लाइबिलिटी गिवन है। क्या गिवन है, टोटल लाइबिलिटी। दूसरा, एक मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर मुझे करंट असेट निकालना है तो करंट असेट को क्या मैं वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी कह सकता हूँ, ये भी हमारा हो सकता है। इसको भी लिख लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लगेगा लिखने में कि अभी यूज़फुल नहीं है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत यूज़फुल होगी। लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लिक्विड रेशियो निकालनी है। करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट असेट दे रखा है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्विक एसेट या लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, हाँ, करंट असेट मतलब में से क्या माइनस कर दो, इन्वेंट्री, और क्या माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो चीज़ें माइनस कर दो तो बस आ जाएगा। तो करंट असेट कितना है, 80,000, माइनस इन्वेंट्री 25,000, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। तो हमारा न्यूमरेटर तो कितना आ गया, 50,000, और करंट लाइबिलिटी तो हमें डायरेक्टली दे दी कितनी, 50,000। तो आंसर विल बी 1:1। और क्विक रेशियो हमारी प्योर भी कब होती है, जब 1:1 होता है। तो प्योर या आइडियल मतलब बेस्ट कब कहलाती है, क्विक रेशियो। लिख लो, एमसीक्यू में आ जाता है जब 1:1 होती है। एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, ये जो मैंने बताया था ना कि क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें से एक चीज़ और माइनस कर दो, क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, एडवांस टैक्स। ठीक है, हाँ, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स विल बी इक्वल टू क्विक असेट। करंट लाइबिलिटी, करंट असेट, इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स, प्रीपेड रेंट, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकलेगी, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, और माइनस एडवांस टैक्स भी दे दिया इसमें। तो करंट असेट कितना है हमारे पास, 2,80,000, माइनस इन्वेंट्री कितना है, 40,000, माइनस प्रीपेड रेंट कितना है, 10,000,
और माइनस एडवांस टैक्स कितना था 30,000, कितना आ रहा है 2 lakhs। और करंट लाइबिलिटी दे रखी है क्या, डायरेक्टली दे दी, तो ये कितना आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, 2:3 आ रहा है, 4:3 आ रहा है। अब देखो बुक में जब देखोगे ना तो 1 के फॉर्म में कर रखा है आंसर, पता है डिनोमिनेटर किस में कर रखा है 1 के फॉर्म में, तो इसको 4:3 को फर्दर काट दो, तो ये आएगा तुम्हारा 1.33/1, तो रेशियो हो जाएगी 1.33:1। तो बुक के हिसाब से मैच करने के लिए क्या करना कि डिनोमिनेटर में 1 लाना है, तब तक कट करना जब तक डिनोमिनेटर में 1 ना हो, ठीक है। न्यूमिनेटर में चाहे डेसिमल में है, कोई कोई टीचर सन की होता है ना, काट देता है, लॉजिक वाइज तो 4/3 भी ठीक है, लेकिन कभी स्कूल का टीचर बिल्कुल ही बुक से आंसर देखे, तो फिर इसलिए 1 के फॉर्म में ले आना, और डेसिमल में आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1.33:1। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्रीज दे रखी है 80,000, इस बार हमें क्या दे दिया वर्किंग कैपिटल, मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी यूज होना है, और देख के पता भी चल गया करंट असेट भी दे दिया, तो वर्किंग कैपिटल कितना है 2,40,000 इज इक्वल टू करंट असेट कितना है 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटी को इस साइड ले जाओ, 4 लाख माइनस 2,40,000 को किस साइड ले जाओ राइट हैंड साइड, तो कितना आया करंट लायबिलिटी 1,60,000। क्विक असेट कैसे निकलेगा 4 लाख माइनस, क्विक असेट होता है करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, आईपीए के नाम से याद रख लेना, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। कितना आ रहा है हमारा करंट असेट कितना था 4 लाख माइनस इन्वेंट्री दे रखी है ना सिर्फ 80,000, तो कितना आ गया 3,20,000, तो कर दो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 2:1 आंसर आ रहा है 2:1, ठीक है। एक नोट लिखो, सपोज करो हमें करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, करंट लायबिलिटी के नाम से क्वेश्चन में गिवन है, हमें साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे दे या कोई अदर लायबिलिटी भी दे दे, ठीक है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद कोई और लायबिलिटी भी दे दे, तो ये ध्यान रखना कि ये अदर लायबिलिटी मतलब अदर करंट लायबिलिटी कौन सी दे दे, अदर करंट लायबिलिटी, तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्या मानना ये ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड इन अबव है, भाई करंट लायबिलिटी दे रखा है मतलब उसका मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी दे रखा है मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। अगर करंट लायबिलिटी के बाद क्रेडिटर्स दे दिए तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिटर्स को दोबारा ऐड मत कर देना, ऑलरेडी करंट लायबिलिटी के अंदर क्या है इंक्लूडेड माने जाएंगे। हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, एक्सपेंसेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जब ऑलरेडी करंट लायबिलिटी दे दिया इसका मतलब ये एक्सपेंसेस पेएबल करंट लायबिलिटी में क्या होगा ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो ध्यान रखना ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा। करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,20,000, एक्सपेंसेस पेएबल भी है, तो ऑलरेडी करंट लायबिलिटी दे रखी है मतलब ये एक्सपेंस पेएबल करंट लायबिलिटी में इंक्लूडेड है, दोबारा इसे प्लस मत कर देना, दोबारा प्लस मत कर देना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1, ठीक है, तो हमें करंट रेशियो होती क्या है, करंट रेशियो होती है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्या करंट असेट करंट लायबिलिटी में से कोई भी एक चीज दे रखी है करंट रेशियो के अलावा, दे रखी है करंट लायबिलिटी, तो लिखो करंट रेशियो हो जाएगी हमारी 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट असेट कितना है निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना है 1,20,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैथ्स में करते हैं, करंट असेट इंटू 1 इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2.5, समझ आए, समझ आए कितना है, ये 3 लाख आ रहा है, हाँ ये 3 लाख आ रहा है ना, हाँ सर 3 लाख। ठीक है। अब देखो करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है लेकिन हमें क्या चाहिए क्विक असेट चाहिए,
क्विक असेट के लिए होता है करंट असेट माइनस आईपीए, मतलब माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस एडवांस टैक्स। क्या हमें दे रखा है यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह? इन्वेंट्री दे रखी है 90,000 की, तो बस इन्वेंट्री माइनस कर दो इसमें से, 3 लाख में से माइनस कर दो 90,000, तो कितना आएगा 2,10,000। तो अब निकाल दो क्विक रेशियो इज इक्वल टू, निकालना क्या था, क्विक रेशियो निकालनी थी, लिक्विड रेशियो, हाँ, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट कितनी आई 2,10,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी थी 1,20,000। ये आ रहा था, तो आंसर विल बी 1.75:1 1 के फॉर्मेट में करना कि डिनोमिनेटर में 1 आए। इलस्ट्रेशन 27 लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो देखो आ गया ना, अलग अलग नाम से आ सकता है, ऐसे टेस्ट रेशियो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल मतलब कहीं ना कहीं करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज है 3,90,000। करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, ये करंट लाइबिलिटी होता है। करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, इन्वेंट्रीज दे रखा है। ट्राई करो एक बार, एक बार बताओ, यहाँ पर हमारा जो करंट लाइबिलिटी निकल के आएगा, सपोज करो हमारा करंट लाइबिलिटी आता है, तो ये ध्यान रखना जो भी करंट लाइबिलिटी आ रहा है उसमें करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अगर हमारा क्या आएगा करंट लाइबिलिटी, सोचो कोई तरीका है जिससे करंट लाइबिलिटी निकल जाए। यहाँ पे हमारे एक फॉर्मूला होता है करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 3,90,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है क्या हमें, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा ना 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट, ये रहा। ये फॉर्मूला भी पहले लिखवाया होगा। तो हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 90,000। टोटल लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड को छोड़ के। तो टोटल लाइबिलिटी में से, टोटल लाइबिलिटी में क्या होता है नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी, उसमें से नॉन करंट वाली माइनस कर दो, ठीक है। इसके बाद क्विक असेट निकालने के लिए पहले करंट असेट निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 180, तो 1,80,000 इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी आई गई 90,000, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट असेट कितना आएगा 1,80,000 प्लस 90,000 2,70,000 2,70,000। उसके बाद क्विक असेट क्या होता है, करंट असेट माइनस आई पी ए, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। देखो कुछ दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है कितनी 90,000, तो इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो करंट असेट है 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री हमें कितने रखी थी 90,000, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। अब फॉर्मूला लगा दो 1,80,000 क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। 1,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी आ रही थी 90,000, तो आंसर विल बी 2:, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसमें क्विक रेशियो निकालनी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल वो यूज हो जाएगा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट दे रखा है और नॉन करंट डेट। टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी, और नॉन करंट डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। हाँ। टोटल डेट में से हम क्या कर दें, नॉन करंट डेट माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह करंट असेट निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से, बैलेंसिंग फिगर। क्विक असेट हो जाएगा करंट असेट माइनस आईपीए मतलब इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमारी क्विक रेशियो आ जाएगी विल बी 2:1।